साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पार्लियामेंट में रेज किया, तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। कपकपाहट, फड़फड़ाहट, छटपटाहट और घबराहट ये साफ दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर। 2 दिन, 2 बयान और सियासत में मोदी विरोधी गुट की ओर से सबसे बड़ा घमासान। सवाल की विपक्ष मोदी से जीत नहीं पा रहा तो क्या बहिष्कार का बहाना बना रहा। 2 दिन, 2 तस्वीरें और मोदी विरोधी गठबंधन की मोदी के खिलाफ क्लियर स्ट्रैटेजी मुस्लिम वोट बैंक कब जाने की, मोदी के खिलाफ मुस्लिम वोट एकजुट करने की। बात करेंगे कि कैसे विपक्ष मस्जिद से होटल तक मुस्लिम वोटों का प्रबंध करने में लगा है। लेकिन सबसे पहले बात उस सियासी घमासान की जिसे बहाने के तौर पर देखा जा रहा। लालू यादव के बेटे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आगे सीएम पद की दावेदारी कर रहे तेजस्वी यादव ने वोटर सत्यापन के बीच चुनाव आयोग पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए बहिष्कार तक की बात कह दी। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बाइकआउट कर दें कि भाई अपना खुद से लड़ो और जो करना है नहीं हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत करो। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। तेजस्वी कह रहे हैं जब बेईमानी ही करना है तो हम लोग चुनाव के बाइकआउट पर विचार कर सकते हैं। तो सवाल है कि नेता लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे। सवाल कि क्या तेजस्वी को बिहार में हार का डर सताने लगा है, इसीलिए पहले बहाना बना रहे हैं। सवाल ये भी कि मोदी से जीत नहीं पाने की खीर विपक्ष के चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर और बहिष्कार की बात कहकर उतार रहा। बहिष्कार की बात आई तो बीजेपी ने इसे हार का डर और पहला ओपिनियन पोल बता दिया। कपकपाहट, फड़फड़ाहट, छटपटाहट और घबराहट ये साफ दिखाई दे रही है तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर। और सबसे पहला ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आ गया चुनाव का। जिस प्रकार से बौखलाहट में तेजस्वी यादव जी ये कह रहे हैं कि हम चुनाव को बॉयकॉट करने का सोच सकते हैं, मतलब जनता बॉयकॉट कर रही है, ये रुझान सामने आ चुका है। इसीलिए हार का बहाना बनाना है, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधना है। ये परिवारवाद के जो 2 नवाब है, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ये दोनों झूठ फैलाए बेहिसाब। हिम्मत नहीं है, ये हार स्वीकार कर चुके हैं, डर से भागना चाहते हैं। 2010 से भी खराब रिजल्ट होगा, 22-23 सीट से भी नीचे आएंगे। ये डरे सहमे लोग हैं, जान रहे हैं कि पिट जाएंगे, इसलिए ये लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे। तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है। जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहिष्कार वाली बात को बीजेपी हार का डर बता रही, लेकिन सवाल है कि तेजस्वी की बात से खुद क्या पूरा विपक्ष सहमत होगा। देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी बहिष्कार की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल जरूर उठा रहे हैं। बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन is not functioning as the election commission of India. Today they made some statement. This is complete nonsense.
right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किया जिसमें उन्होंने वोट चोरी के 100% सबूत उनके पास होने की बात कही। लगे हाथ उन्होंने चुनाव आयोग को अंजाम भुगतने की धमकी भी दे डाली। आरजेडी के सांसद मनोज झा तो इतना बढ़ के कि भारत के चुनाव आयोग को बांग्लादेश का चुनाव आयोग बता रहे। वहीं सपा सांसद राजीव राय सारी पार्टियों द्वारा बहिष्कार पर विचार की बात कह रहे। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी और आंखों के सामने लोकतंत्र का चीरहरण डकैती होता रहेगा, लोकतंत्र की जिम्मेदारी जिसके हाथों में वो संस्थाएं खामोश रहेगी, धृतराष्ट्र बनेगी, बल्कि भागीदार बनी रहेगी ऐसी चोरी और डकैती में, तो क्या विकल्प बचता है? इस पर विचार सारे पार्टियों को करना पड़ेगा। एक दिन स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। वोटर सत्यापन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सवाल है कि विपक्ष बहिष्कार की बात कर रहा तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? खैर, विपक्ष के बहिष्कार वाले दांव को आपने देखा। अब 2 दिन में 2 तस्वीरों के जरिए विपक्ष की रणनीति समझिए। कल अखिलेश यादव की साथी सांसदों के साथ मस्जिद जाने वाली तस्वीर आई। मस्जिद के अंदर इन तस्वीरों पर हंगामा अभी तक मची रहा। इस बीच देर रात जमीयत के डिनर में विपक्षी सांसदों की तस्वीर भी आ गई। सवाल तो है कि मस्जिद से होटल तक क्या ये विपक्ष की मुस्लिम वोट बैंक वाली रेस है? सवाल ये भी कि इन 2 तस्वीरों से मुस्लिम वोट बैंक को दिए जा रहे संदेश का असर क्या पहले बिहार, फिर बंगाल और बाद में यूपी में देखने को मिलेगा? सुनिए डिनर के बाद विपक्षी सांसदों ने क्या कहा। मुद्दे बस यही था कि किस तरह से जो है हम अपनी इस देश की जो खूबसूरती है, जो देश की एकता है, और उसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि जो इस टाइम हालात हैं प्रदेश और देश के अंदर, और जो हालात बनते जा रहे हैं वो राजनीति की वजह से, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हेट क्राइम, सारे इश्यूज पे डिस्कशन हुआ। देश में जो भी हेट क्राइम बढ़ रहा है, खासतौर से माइनॉरिटीज को जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, उन तमाम इश्यूज पे डिस्कशन हुआ और जमीयत ने ये चाहा कि इस तरह के मुद्दों को पचा की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। अंततः अगर कहीं सुनवाई नहीं होगी और आंखों के सामने लोकतंत्र का चीरहरण डकैती होता रहेगा, लोकतंत्र की जिम्मेदारी जिसके हाथों में वो संस्थाएं खामोश रहेगी, धृतराष्ट्र बनेगी, बल्कि भागीदार बनी रहेगी ऐसी चोरी और डकैती में, तो क्या विकल्प बचता है? इस पर विचार सारे पार्टियों को करना पड़ेगा। एक दिन स्वतंत्र बात करनी ही चाहिए, लेकिन हमारा विश्वास सर्वोच्च न्यायालय के साथ है, हमारा विश्वास इस सदन के साथ है। हर कीमत पर सदन में हमारी बात दबाई जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तो नहीं दबाई जाएगी ना। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हम चाहेंगे कि जो बात तेजस्वी जी ने कहा है, सुझाव दिया है, वो तो अंतिम प्रक्रिया है। वोटर सत्यापन वाला चाकी जिन्हें संसद में विपक्ष उठाए तो सवाल कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए विपक्ष क्या जमीयत के एजेंडे पर चलेगा? क्या सवाल वो उठाए जाएंगे जो जमीयत के होंगे? सवाल ये भी कि मोदी के खिलाफ विपक्ष की स्ट्रेटजी क्या मस्जिद और जमीयत की बैठकों से तय होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए